हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी आज रात की भावनाएं आपको लेके क्या होने वाली है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ले लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ एयर। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जय श्री राम। अफसोस, गिल्ट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गाइस इस कनेक्शन को नेगेटिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया था आपके पर्सन ने। क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ना टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन को रिग्रेट है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इस इंसान की गलती की वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से इस इंसान ने इस अच्छे खासे कनेक्शन को स्पॉइल कर दिया। यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन चाहते तो इस कनेक्शन को बचा सकते थे अगर इक्वल गिव एंड टेक होता तो। यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे, आप एफर्ट पे एफर्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन में, बट आपके पर्सन को तो जैसे बना बनाया मिल रहा था और ये आराम से इसको चट किए जा रहे थे। मतलब कोई एफर्ट नहीं। यहाँ तक कि आप भी खुद ही बना रहे हो, खुद ही इनको परोस रहे हो, और ये क्या कर रहे हैं, ये उसे खा रहे हैं और ऊपर से आप पे एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारा बनाया हुआ खाता कौन मेरे अलावा। ठीक है। आपके, ये सिर्फ एग्जांपल था। आपके जो पर्सन हैं अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कहाँ गलती की। इनको अच्छे से पता है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। दैट्स वाई आज आप दोनों के बीच सेपरेशन है। आज अगर आप अलग हैं, आज जो भी आप दोनों की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से है। क्योंकि 9 ऑफ एयर का कार्ड, नंबर 6 एंड नंबर 9, 6-9 का कॉम्बो मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। इनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। 9 ऑफ एयर, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, स्लीपलेस नाइट हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं, रातों को उठ उठ के ये रोते हैं और ये अफसोस करते हैं कि काश अगर ये उस वक्त थोड़ा सा एफर्ट डाल देते तो शायद आज ये रिश्ता आपका बच जाता। और क्या है इनकी आज रात की भावना, आज रात ये रोने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस इंसान को अभी भी होप है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने मान लिया कि ये कनेक्शन एंड कर गया है, नहीं। इस इंसान को अभी भी एक होप है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया, ये जो दोनों कार्ड थे, यहाँ पे देखिए स्टार, यहाँ पे भी लाइट दिख रही है आपको, स्टार होप का कार्ड है। ये होप है इनको अभी भी कि इस कनेक्शन में अभी भी ये संभाल सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, नंबर 2, आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स। नंबर 6 यहाँ पे ट्वाइस आया है। ओके, कैंसर, पर्सन, स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 6 ट्वाइस आने का मतलब है यूनियन, मैरिड की पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पर्सन अभी यूनियन में आने वाले हैं आपसे। पॉसिबिलिटी है कि आपको कमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने इनर वर्क में बिजी हैं, आप खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको आपकी पर्सन की याद नहीं आती, आप भी इमोशनल होते हैं। नंबर 2 दिखा है मुझे, आप इमोशनल भी होते हैं, बट आप खुद को अच्छे से संभालना जानते हैं। अभी आप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पास्ट में आप ऐसे पर्सन थे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बॉदर करती थी। जैसे इनका ब्लॉक करना आपको बहुत तकलीफ देता था। अभी अगर ये ब्लॉक भी करते हैं तो नॉर्मल, क्या हो गया ब्लॉक कर दिया तो। अब तो आपके माइंड में ये है कि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो, मेरे लिए ये ज़रूरी है कहीं मैं तुम्हें ब्लॉक ना कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने कर दिया फिर तो बेटा गए काम से।
तो अभी आप उस एनर्जी में हैं जहाँ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे इस कनेक्शन की अगर कहूँ डोर किसके हाथ में है तो वो आपके हाथ में, आप इस कनेक्शन को लीड कर रहे हैं अभी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन चीज़ें आप ही के अकॉर्डिंग हो रही हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद पे फोकस हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यूनिवर्स आपका काम कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। मुझे देखिए, मेरे व्यूअर्स, आप लोग, सम ऑफ यू, आपको अच्छे से पता था, आपने ये रीडिंग देखने से पहले ही आपको आइडिया लग गया था, आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया था कि आपकी पर्सन आज रात आपको लेके सीरियस होने वाले हैं। क्योंकि आपकी इंट्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी हाई हो चुकी है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आप फील कर पाते हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। आपको सबूत की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके पर्सन की एक फ़ोटो कैप्चर करके आपको ला के दिखाए कि देखो ये रो रहा है और फिर ही आप यकीन करो। नहीं। ओके, एक मिनट दीजिएगा, डोर पे कोई है। हाँ जी, आ गई मैंने 5 मिनट का काम 1 सेकेंड में कर दिया आप लोगों के लिए। आ गई ना कितनी जल्दी। कहाँ थी मैं? आपके जो आपके पर्सन नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो गाइस। आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रही है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस आपकी। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आपको इसी एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। दैट्स वाई उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। ठीक है, अगर ये रो रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया। मैंने कोयले, क्या एग्जाम्पल भी नहीं देना था मेरे को तो प्रॉपर, मैं ये बोल रही थी इन्होंने कोयले के चक्कर में हीरा खो दिया, है ना। वैसे ये एग्जाम्पल भी बेस्ट है, किसी कोयले के चक्कर में इन्होंने हीरा खो दिया, इनको रिग्रेट हो रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ये भी फील कर पाते हैं, इनको भले ही ये नहीं पता हो कि सोलमेट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, लेकिन आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पाते हैं। आपके साथ ये पिछले जन्म का जैसे ऐसा फील कर पाते हैं, ये खुद को उस गाने से कनेक्ट कर पाते हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो आप ऐसे ही दिल नहीं लुभाते इनका। आज ये इंसान रोने पे मजबूर हुआ है तो ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है। हम कितने लोगों के लिए रोते हैं, आप याद करके मुझे बताना। मुझे तो लगता है कि आपके तो वन एंड ओनली यही हैं, जो कुछ है वो यही आपके परम परमेश्वर हैं। भगवान जी के लिए भी आपको रोना नहीं आता होगा, माँ बाप के लिए भी नहीं आता होगा जितना इस इंसान के लिए आता है। तो मान लीजिए माँ बाप के लिए भी रोना आता है, लेकिन बहुत कम होते हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम रोते हैं, है ना। तो आपके पर्सन भी अभी आपके लिए रो रहे हैं। आपने अपने पर्सन को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ इस इंसान को मतलब एक एक बातें, आपने वो फिल्मों में वो सीन नहीं देखा, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि हर बात, जैसे आपकी कोई परछाई उनके बार बार उनके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है और बोल रही है कि मैंने कहा था कि अगर अभी मुझे नहीं समझोगे, एक दिन मैं छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, फिर बहुत रोओगे। और ऐसा ये कर भी रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भी पेनफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, ये पास्ट की यादों में खोए हुए हैं। ये इंसान सुध-बुध खोए बैठा है, आपके पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे तो इनका लिटरली बीपी लो होता दिख रहा है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप सही कर रहे हो। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, इन्हीं को आने दीजिए। और क्या है कि आज रात की भावना है, आज रात तो इनकी हालत ख़राब होने वाली है गाइस। 9 ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पे वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 6। गाइस मैं क्या बोलूँ, ट्वाइस नहीं थ्राइस आया है नंबर 6।
666, या तो इन दोनों आपको 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, ये यूनियन का कार्ड है। वाह, लिटरली वाओ गाइस, सच में 666 बहुत ब्यूटीफुल एंजल नंबर है। तो गाइस आपका अभी यूनियन होने वाला है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अब जाके नंबर भी नंबर 9 भी यहाँ ट्वाइस आया, अगर आपने नोटिस किया तो 9 ऑफ वाटर और 9 ऑफ एयर। आपके जो पर्सन है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। देखिए मैंने डायमंड का नाम लिया था, ये रहा डायमंड, डायमंड। तो आप इनके डायमंड है। अभी इनको समझ में आ रही है आपकी वर्थ, कि कोयले के चक्कर में डायमंड खो दिया। अभी देखो एक डायमंड में भी इनके हाथ में भी है, कैसे इनको पकड़ के रखे हैं, याद कर रहे हैं कि एक वक्त ये डायमंड इनके हाथ में था, अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ इमेजिन। मैंने क्या बोला गाइस, अभी मैंने बोला ना, इनको लिटरली आपकी परछाई रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे वो उनसे कह रही है कि जब मैं साथ थी, जब मैं साथ था तब तो वैल्यू की नहीं, अभी भुगतो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया तो भुगतो। वही कहानी हो रखी है। आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया, अभी ये भुगत रहे हैं। नहीं, ये लाइन गलत होगी। आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, अभी ये भुगत रहे हैं, ये राइट है। और आपके लिए ये सूट करता है। आपने इनसे सच्चे दिल से मोहब्बत की, बहुत कुछ इन पे वारा है, अपना अपना टाइम, अपनी एनर्जी, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन आपको क्या मिला? तो अब आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। आपकी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, अगेन मूवमेंट दिखा है आपकी पर्सन की तरफ से। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनकी सच्ची खुशी आप हो, कोई और नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। नंबर 13, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, 1 2 3, 7 ऑफ एयर। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके पर्सन बहुत स्नीकी रहे हैं पास्ट में, बहुत स्नीकी बिहेवियर रहा है। इन्होंने आपको बहुत से दाने डाले हैं, दाने डाल के आपको फंसाया है। अपनी कहने का मतलब ये है कि अपनी बातों में आपको बहुत ज़्यादा उलझा के रखा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है, इनको फील होता है, इनको फील हो भी रहा है कि इन्होंने कहाँ गलतियाँ की। इन्होंने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, इन्होंने बहुत सी अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड रखी। अभी ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अभी ये समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितनी चीज़ें गलत की। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे ऐसा लिटरली देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत जल्द एंड करने वाला है, क्योंकि आप देखिए कार्ड्स देखिए, एट द एंड लास्ट में ये कार्ड मिला है हमें ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपके जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे, और जैसे ट्रांसफॉर्म होंगे ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। आज रात इनकी भावनाएं यही हैं, ये खुद को हर दिन बदल रहे हैं, हर दिन ये खुद को बदलता हुआ देख रहे हैं। इनके अंदर की नेगेटिविटी जैसे, ऐसे समझिए जैसे आग में झोंकी जा रही है, जल रही है। इनकी नहीं जल रही। मतलब इनकी नेगेटिविटी जल रही है, ठीक है, ये आपको देख के नहीं जल रहे। ये इनके अंदर की नेगेटिविटी भस्म बोल रही थी मैं, इनकी इनकी अंदर की नेगेटिविटी भस्म हो रही है, जल रही है, ठीक है। दिन ब दिन इनकी जो नकारात्मकता है, जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न इनका चलता है, जो भी बुरी एडिक्शन है, वो चीज़ें बदल रही हैं पॉजिटिविटी में। ओके, होप आप मेरी लैंग्वेज समझ गए, होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई। और जिनको नहीं समझ में आई है, क्या कर सकते हैं वो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपके पर्सन ऐसी पर्सनालिटी हैं जो सीरियस लव में आना ही नहीं चाहते थे कभी। मतलब ये अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, ये लड़की है लड़का जो भी है, किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन हो गया गाइस,
ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ये बदल गए हैं, आपने बदल दिया इनको। ये वो इंसान है जो किसी की ऊंची आवाज़ में, मतलब अगर इनसे कोई बात करता था तो ये नहीं सुनते थे, और अभी यही इंसान, अभी आप अगर इनको डांटोगे तो ये सुनेंगे, ये चुपचाप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आप चाहिए, इनको ये कनेक्शन चाहिए। तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना गाइस। वो बादशाह का सॉन्ग नहीं है, बेबी फ्री कुछ नहीं मिलता, कुछ तो देना पैंदा है। तो कुछ इन्वेस्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना, तभी तो मिलेगा। ये तो नियम है, दोगे तभी मिलेगा। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द पेशेंस रखिए। 666 बहुत जल्द आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं। अरे खुल जा से। आई एम गोइंग क्रेजी, ये बोल रहे हैं कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। इनको कौन बताए, कौन समझाए, आप पहले से ही पागल थे, वरना इतना अच्छा कनेक्शन कौन स्पॉइल करता है। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़, आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़, समझे कुछ? अभी मैंने ये बात कही थी, ये कन्फर्मेशन है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। ये आपकी डांट भी सुनेंगे, ये सब कुछ सुनेंगे, बट बस इनको आपका साथ चाहिए। 333 333 के कार्ड को क्लैरिफाई, ये 333 जो एंजल नंबर आया है इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे 2 मैसेज दे रहा है। मैं देखती हूँ कौन सा मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना है। जय सिया राम। राम जी 333 से 333 जो एंजल नंबर है, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? जय सिया राम। ओके देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 99, ठीक है। ये बता रहे हैं आपके लिए माइंड बॉडी सोल तीनों में बैलेंस होना चाहिए आपका। आपका ना तो माइंड काम कर रहा है, सॉरी माइंड ये नहीं है, माइंड यानी मन आपका, ना तो आपका दिमाग काम कर रहा है, ना आपका मन स्थिर है, मन में घबराहट है। तो आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आपका मन है और आपका जो शरीर है, उसमें बैलेंस रखिए। हो सकता है आपका शरीर भी, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे हो शरीर पे भी, ना यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, ना अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो इन तीनों चीज़ों के लिए आप काम करें, इन पर बॉडी पे भी ध्यान दें, खाना पीना टाइम पर करें। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कांट थिंक क्लियरली राइट नाउ। आपकी जो ब्यूटी है, आप इनको देखिए, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आपकी ब्यूटी से ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं, अंधिया गए हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ कम बैक, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज़। लिटरली गाइज ये बैक कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कार्ड आपने देखा रिग्रेट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ऐसा समझो रो रहे हैं। तो ये लिटरली आपसे बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मत छोड़ के जाओ इनको। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल। ओके, इनको डर लग रहा है, मैंने क्या कहा था, ये इनके मन में डर है और आपके मन में भी, इनके मन में ये डर है। वो सॉन्ग अभी मैंने बताया था, मतलब ये कभी भी सीरियस नहीं होना चाहते थे, ये डरते थे अपने इमोशन से, इस सच्चे प्यार से। लेकिन हुआ क्या, आई एम कमिंग बैक, आपको बोल रहे हैं आ जाओ, नहीं आओगे तो ये आ रहे हैं। और क्या है, मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें। ओके सो मेरे व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो इन्होंने आपको चीट नहीं किया, ठीक है। इन्होंने आपको सिर्फ हर्ट किया है, इन्होंने आपको चीट नहीं किया। डिफरेंस है हर्ट करने में, चीट करने में। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव ईगो। ये ईगो ने तो सब कुछ बिगाड़ के रखा है। ईगो की वजह से, मतलब सेपरेशन जो 1 महीने का था वो 1 साल पे चला जाता है। किसकी वजह से? ईगो पे। ईगो पे कोई काम नहीं करना चाहता, ईगो अपना तो दिखता ही नहीं है, सामने वाले का दिखता है। तो फिर तो यही होगा ना,
एक दूसरे पर उंगली उठाते रहो, तुम में ईगो है, तुम नहीं कर सकते थे कॉल, तुम में से नहीं कर सकते थे, ये वो। हाँ, कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, ऐसे कैसे झुक जाएंगे, झुका के मानेंगे। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? जय सिया राम। रेड, फॉरगिव। आप भी बहुत ज़्यादा अपसेट है गाइज, आप भी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में। खुश तो आप भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहे आप खुश। मतलब सब कुछ आपकी लाइफ में बिखरा पड़ा है। आपको माफ़ करना है, आपको आपके पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अपसेट रहोगे हमेशा। आपके मन में जो पेन है उसको रिलीज़ कीजिए। आपको माफ़ करना है अपने पर्सन को। फॉरगिव का कार्ड आया है, एकदम क्लियर मैसेज आया है, आप माफ़ करें अपने पर्सन को। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट को जैसे याद कर करके आप खुद की भी बीपी लो कर रहे हैं और सामने वाले की भी बीपी हाई कर रहे हैं। फिर फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा है ना, आप भी अच्छे रहो, हेल्दी रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो। और अगर वो आ रहे हैं तो उनको माफ़ करो, एक्सेप्ट करो। अगर ये कनेक्शन चाहिए तो, अगर ये कनेक्शन नहीं चाहिए तो फिर तो चाहे मैं तो बोलूँगी पिछले जन्म की भी बातें खोद के लेके आओ कि पिछले जन्म में तुमने मुझसे ऐसा कहा था, पिछले जन्म में तुमने मेरा कान खींचा था, पिछले जन्म में तुमने मेरी चप्पल दबाई थी और मैं गिर गई थी। ठीक है, तो अगर आप पास्ट को रिपीट करेंगे, पास्ट को होल्ड करके रखेंगे, तो पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इस कनेक्शन में वो हैप्पीनेस जो एक्सपेक्टेड है, जो कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है ना, वो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। दुखी मन से क्या क्या एक्सेप्ट करोगे? दुखी मन से तो फिर आप यही एक्सेप्ट करोगे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना? नहीं, होता तो अच्छे के लिए है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये एक तो हम खुशी से बोलते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए ही, ऐसे समझो कि होना ज़रूरी था आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ हो, वरना आप दोनों एक दूसरे की कदर नहीं कर पाते। सो गाइज, ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।